दोस्तों, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसको हम अधिक मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के में बहुत विष्णु भगवान की बहुत पूजा अर्चना की जाती है। आप विष्णु जैसे कि आप भगवान विष्णु की विष्णु सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इस तरीके से आप विष्णु जी की जितनी पूजा करेंगे आपको 1000 गुना फल उसका मिलेगा। तो आप इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की कथा भी जरूर सुनिए। पुरुषोत्तम मास की कथा जगह जगह होती है, लोग सुनने भी जाते हैं। और आपके पास घर में किताब है तो आप घर में किताब से ही पढ़ सकते हैं। यदि किताब नहीं है तो ये वीडियो खोलकर ही सुन सकते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय, पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंकर भगवान के चले जाने के बाद वह मुनि कन्या मलिन मुख उदास हो श्वास निश्वास छोड़ती रही और इसी तरह से कुछ समय तक दुखी रहकर अंत में काल का ग्रास बन गई। उसी समय धर्म प्रिय राजा द्रुपद ने एक उत्तम यज्ञ किया। तब उस यज्ञ कुंड से स्वर्णिम कांति वाली एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जो बाद में द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इसी द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर का भेदन करके भीष्म, कर्ण आदि अन्य राजाओं को मान मर्दन करते हुए स्वयंवर में प्राप्त किया है। हे नारद, इसी द्रौपदी को पिछले जन्म में पुरुषोत्तम का अनादर करने के पाप से दुशासन द्वारा बालों से पकड़ा गया। तब उसके वस्त्रों को खींचा गया। तब उसने मुझे पुकारा। मैंने तत्काल ही उसकी सहायता की और उसकी साड़ी का इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता खींचता थक गया। अंत में अचेत होकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास सुर मुनि सभी को मान्य है और मनोवांछित फल देने वाला है। मनोवांछित फल देने वाला है। इससे तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास में उसके महात्म्य को जानकर उसकी आराधना करना। 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम सभी का कल्याण करना। तुम सभी का कल्याण होगा। मैं द्रौपदी के केशों को खींचे देखकर खुश होने वालों को, स्त्रियों के बालों को उखाड़कर अपनी क्रोध को शांत करूंगा और इन दुर्योधनादिक कौरववंशी तथा इनकी सहायता करने वालों को यमराज के भवन में पहुंचाकर उन्हें शत्रुओं का नाश करने वाला विख्यात करूंगा। अब मुझे तो तुम लोग द्वारका जाने दो, वहां मुझे सब लोग याद करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण जी ने कहने पर पांडु पुत्रों ने गदगद होकर कहा, आप हमारे जीवन हो हे जनार्दन, आप शीघ्र ही फिर दर्शन कर दीजिएगा। आप हम पर हमारी रक्षा का भार है, आप हमें भूल मत जाना। पांडव पुत्रों ने ऐसा कहकर उन्हें रथ में बैठाया और उन्हें द्वारकापुरी जाते हुए देखते रहे। अब हे नारद, पांडवों ने पुरुषोत्तम मास में श्री हरि का मन लगाकर उसका सेवन करने का निश्चय किया। श्री भगवान के वचनों का स्मरण और पुरुषोत्तम मास आने पर द्रौपदी पांडवों से बोली, आपने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं सुना है, अतः पुरुषोत्तम को बिना पूजे सुखी कैसे रहोगे। तब पांडव पुत्रों ने भी समस्त तीर्थों में घूमते हुए और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि सहित व्रत आदि किए। उन्होंने पुरुषोत्तम की कृपा से युद्ध में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया। सूत जी कहने लगे, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अब पुरुषोत्तम मास महात्म्य है, इसका कहने का समर्थ किसमें भी नहीं है। इसे भगवान श्री हरि ही जानते हैं। ये था पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय। अब हम पुरुषोत्तम मास का 12वां अध्याय समाप्त हुआ।
पुरुषोत्तम मास की ये कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे भी बहुत ही पुण्य मिलता है। तो वीडियो को हम इसी जगह समाप्त करते हैं। मेरे